सो भाइयों और उनकी बहनों, फाइनली विकी कौशल की नई मूवी छावा का ट्रेलर आ चुका है, जिसमें मैंने एक सीन नोटिस किया जिसके वजह से विकी कौशल को आई थिंक नेशनल अवार्ड मिल सकता है। तो ये सीन क्या है, क्यों है, मूवी का स्टोरी क्या होने वाला है, ये सब तो आपको बताऊंगा ही, बट उससे पहले जो चीज़ आपको पता होना चाहिए कि ये जो मूवी है वो एक हिस्ट्री ड्रामा मूवी होने वाली है, जो कि शिवाजी महाराज नहीं बल्कि उनकी जो बेटे हैं संभाजी महाराज, उनकी स्टोरी होने वाली है, जिसमें हमको देखने मिलेगा कि शिवाजी के मरने के बाद कैसे संभाजी को औरंगजेब ने टॉर्चर किया था, कैसे उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट वगैरह रहे, वही हमको इस मूवी में देखने मिलेगा। एंड ये जो मूवी है ये बेस्ड होने वाला है छावा नाम के ही एक मराठी नोवेल के ऊपर, जिसको एक मराठी ऑथर शिवाजी सावंत ने लिखा है। बचपन से स्कूल टाइम से हिस्ट्री में मेरा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रहा है, काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग रहा हूँ हिस्ट्री को लेकर। इसी के चलते तुम्हारे भाई ने काफ़ी सारे बुक्स, यहाँ तक कि यूपीएससी किताब वगैरह भी पढ़े हैं, और आज मुझे मौका मिला है मेरे ज्ञान आप लोगों के साथ बांटने का। तो प्लीज़ यहाँ से मैं आपको इसकी जो स्टोरी है, कैसे संभाजी महाराज के साथ औरंगजेब के कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए थे, कैसा रहा था इनके बीच की हिस्ट्री, वही थोड़ा बहुत आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना। तो देखो दोस्तों, 19 फरवरी 1630 को हुआ था शिवाजी का जन्म, जहाँ पे उस टाइम पे इंडिया में मुगलों का राज था, और उसमें भी जो सबसे क्रूर राजा थे औरंगजेब, उनका था। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन शिवाजी बड़े हुए, उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया, अलग अलग किलाओं को जीते एंड मराठा को अपने चरमोत्कर्ष पे लेके चले गए। मराठा के इस बढ़ते ताकत को देख के औरंगजेब गुस्से में पागल हो गए, जिसके चलते उन्होंने आम्बेर के राजा जय सिंह को बोला कि वो जाके शिवाजी से लड़ाई करे और शिवाजी को बंदी बना ले। अब औरंगजेब के आदेश के मुताबिक राजा जय सिंह चले गए पुरंदर के किले में, जहां उस समय शिवाजी महाराज थे, एंड दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई उसको पुरंदर का युद्ध बोला जाता है। अनफॉर्चुनेटली इस युद्ध में शिवाजी महाराज की हार हो गई, उनको घेर लिया गया चारों तरफ से, जिसके चलते उनको औरंगजेब की बात माननी पड़ी। पुरंदर के पैक्ट के अनुसार उनको अपनी 23 किले औरंगजेब को लौटाने पड़े, और सिर्फ यही नहीं, उनके जो बेटे यानी कि संभाजी महाराज, जिसकी पिक्चर हम अभी देखने वाले हैं, उनको अपने बेटी को राजा जय सिंह के पास एज अ पॉलिटिकल होस्टेज रखना पड़ा था। अब यहाँ पे आगे कई सारे इंसिडेंट हुए। शिवाजी को औरंगजेब ने बंदी बना लिया था, फिर वो भाग गए भेष बना के, और मीनवाइल संभाजी भी किला कूद के भाग गए। तो काफी सारे इंसिडेंट है, अब यहाँ पे सब कुछ नहीं बताने वाला हूँ। तो डायरेक्ट आते हैं सन 1680 में, जहाँ पे शिवाजी की डेथ हुई थी। तो 1680 में मराठा और मुगलों के बीच में लड़ाई बढ़ती रही, उनके द्वंद्व बढ़ते रहे, एंड उसी बीच अचानक शिवाजी की भी मौत हो गई, एंड सारी जिम्मेदारी आ गई संभाजी के ऊपर। अब यहाँ पे संभाजी को डायरेक्ट ही पावर नहीं मिल गई थी मराठाओं की, उनके बीच में भी काफी सारे इंटरनल पॉलिटिक्स रहे, क्योंकि शिवाजी के काफी सारे पत्नियां रहे एंड उनके भी काफी सारे बेटे वगैरह थे, यानी कि संभाजी के भाई वगैरह भी थे। तो उनके बीच भी पावर के बंटवारा को भी लेके मतलब थोड़ा बहुत हुआ था लड़ाई वड़ाई, बट वो ठीक है, मतलब उसको आप इग्नोर कर सकते हो। बट यहाँ पे 1680 में जब महाराज शिवाजी की डेथ हो गई, तब देखा औरंगजेब ने कि ये बहुत बढ़िया मौका है, अब हो चुके हैं मराठा कमजोर, अब अगर वो आक्रमण करेंगे तो आसानी से जीत पाएंगे। तो और क्या था भाई, औरंगजेब ने देर नहीं की, उन्होंने 2 साल बाद 1682 में पहला आक्रमण किया रामसेज किला को सीज करने के लिए। इस आक्रमण में उनके बीच और मराठाओं के बीच काफी अच्छी लड़ाई हुई, जहां पे मराठाओं ने गुरिल्ला वॉर टैक्टिक्स से लड़ाई की, बट इस पॉइंट तक मराठा इतने कमजोर हो गए थे तो वो अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई में हार गए। पर यहाँ पे खुशकिस्मती ये थी कि वो लोग पकड़े नहीं गए थे, वो लोग भाग गए थे, और उनका जो किला था रामसेज, वो सिर्फ औरंगजेब के हाथ लगा। इसके बाद 5 साल बाद उनके बीच और लड़ाई हुई बैटल ऑफ वाई नाम से। औरंगजेब के कहने पे संभाजी महाराज पे वापस अटैक हुआ, जो कि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से डायरेक्ट चलते हैं 1689 पे, जहाँ पे औरंगजेब ने फाइनली संभाजी को पकड़ लेते हैं। हाँ, फाइनली इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह के बाद औरंगजेब संभाजी महाराज को पकड़ लेते हैं और 1689 पे उनको एग्जीक्यूट कर देते हैं। और यही एग्जीक्यूशन वाली सीन की ही मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में, जब मैंने बोला था कि इस सीन की वजह से विकी कौशल को नेशनल अवार्ड मिल सकता है, जिसका जो एग्जीक्यूशन लेवल था और जैसा विकी कौशल उसमें एक्टिंग किया है भाई, दैट्स व्हाई ही इज द गोट। एंड आई होप अब आप लोग समझ गए होंगे कि मूवी कैसा होने वाली है, इसकी स्टोरी लाइन क्या होने वाली है, कैसा इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। बाकी मैं इस वीडियो में उसकी टेक्निकलिटी में मैं उतना नहीं बात करूंगा। इसके जो विजुअल्स है ओवरऑल बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एंड एक वाइब दे रही है कि हाँ
एक माल देखने मिलने वाला है। तो इसमें मैं और ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन क्योंकि ट्रेलर एक्चुअली में बहुत बढ़िया लगा मुझे एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। एंड मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी इसे थिएटर में इन हैंड फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करो। भाई मैं तो हिस्ट्री का दीवाना रहा हूँ, और अगर ये लोग अच्छे से पुल ऑफ कर दे और वो फील दे देना कि कैसा होते थे, और खास तौर में औरंगजेब को देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, उनको कैसे वो पोर्ट्रेल देंगे। बाकी अगर तुम्हें ट्रेलर अच्छा लगा तो बताओ मुझे कमेंट में, और जाने से पहले वीडियो को एक लाइक कर देना जस्ट फॉर मोटिवेशन, और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर देना। भाई बोल बोल के थक गया हूं, कर दे भाई। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए ग्रेट डे।